अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, एक खातून वकील जिसको मार पड़ रही है। वो सीन कुछ ये था कि और हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस में 2 ग्रुप्स, एक पीटीआई का हमारा जब्ता ग्रुप जो कि प्रोफेशनल ग्रुप था और दूसरा इंडिपेंडेंट ग्रुप था। इनके माबैन इलेक्शन था जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, जो उसमें धांधली के इल्ज़ाम, बदनज़मी के इल्ज़ाम और मार-कुटाई ये सब कुछ हुआ। बहरहाल वो इलेक्शन फ़िलहाल सस्पेंड है, लेकिन हर एक ने अपने आप को दोनों ग्रुप्स ने अपने आप को विनर डिक्लेयर किया और अपने-अपने काबीना के इजलास भी बुला लिए। अब सीन कुछ ये हुआ कि उसमें डेफ़िनेटली क्रॉस टॉक में ज़रा हीट मोमेंट आ गया, उसमें खातून ने भी कुछ बदकलामी की, गालम-गलोच किया जैसे कि पीटीआई का एक वतीरा है। तो दूसरी तरफ को जो साहब थे उन्हें थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा करना चाहिए था, बहरहाल वो नहीं कर सके, टेम्पर लूज़ किया और उन्होंने उस खातून को मारा। जो कि अनफॉर्च्यूनेट है, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, दोनों तरफ से ही नहीं होना चाहिए था। अब ये मालूम नहीं ये वो जो तरबियत खान साहब ने की और जो शऊर खान साहब ने बाँटा वो इस तरीके से अब हमारी सोसाइटी में नज़र आ रहा है कि वुकला कम्युनिटी कभी भी इस तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं हुई, ना इस किस्म के कभी इंसिडेंट्स हुए। जब से ये बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस आया है, पहले होता था कि जी 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, सिर्फ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलेक्शंस होते हैं और वो वुकला में से कोई 2 लोग उठे, उनके ग्रुप्स बने और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अब ये बाज़ाब्ता तौर पर बार में भी ये नहीं लगता कि ये वुकला कम्युनिटी है, बल्कि ये लगता है कि ये पीटीआई या पीएमएलएन या कोई भी और जो पार्टीज़ हैं, ये वो मद्देमुकाबल हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी दिन-ब-दिन जो वुकला साहिबान हैं, उनकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है। सोसाइटी में उनकी वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी नहीं रही। अब कैसे रहे? जब आप लोग ये डिवीज़न्स खुद ही पैदा कर रहे हैं, आप लोग वुकला तो रहे ही नहीं हैं, आप लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो फिर 2 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, फिर वो एक यूनिटी नहीं होती और जहाँ पे यूनिटी नहीं होती, फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप रीज़न खुद हैं। वो डिवाइड एंड रूल वाला तरीका दूसरों ने तो आप पे इम्पोज़ किया होता तो समझ में भी आती कि जी हम इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं, अब हम इस वजह से हम पे 788 की एफआईआर्स भी होती हैं, अब हमें धक्के पड़ते हैं, हम अपने ही कोर्ट रूम्स में डिसरिस्पेक्ट किए जाते हैं। तो वो रीज़न कोई और नहीं है, हम खुद हैं। जब आप अपने बार के अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेके आएँगे और उस बेस पर आप इख्तलाफ नहीं दुश्मनियाँ लेके आएँगे, मार-कुटाइयाँ होंगी, तो फिर यही होगा। अब जो शऊर खान साहब ने बाँटा, वो अब इस तरीके से अब हारे की झोली में आ रहा है, जो नहीं भी वो शऊर हासिल करना चाह रहा था, उसके खाते में भी पड़ा। अब ये मार-कुटाई हुई, उस खातून ने जो गालियाँ दी, जिस किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, फिर दूसरी तरफ से उस वकील साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उनसे 2-4 कदम आगे ही बढ़े हैं और उन्होंने हाथापाई भी की, मार-कुटाई भी हुई दोनों तरफ से और गालम-गलौच भी हुआ।